मंगलवार को कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की बैठक के बाद की गई। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को लिखित में इस बात की जानकारी दे दी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए हैं। राहुल गांधी ने 2004 में चुनावी राजनीति में एंट्री की थी और तब से अब तक कोई भी पद लेने से बचते रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी अब दूसरे तेवर में नजर आ रहे हैं। राहुल ने नेता प्रतिपक्ष का पद ले लिया है और बुधवार को ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद उन्होंने लोकसभा में अपनी बात भी रखी। लोकसभा में ये तीसरा मौका है जब गांधी परिवार के ही किसी प्रमुख नेता को नेता प्रतिपक्ष का ये अहम पद मिला है। इससे पहले उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी भी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा चुकी हैं। 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस के पास संसद का 10% सीट शेयर भी नहीं था। ऐसे में कांग्रेस सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पा रही थी। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीटें और 2019 में 52 सीटें थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। ऐसे में जब कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष बनाने का मौका आया तो राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी लेने का आग्रह पार्टी नेताओं ने किया, जिसे इस बार राहुल गांधी अस्वीकार नहीं कर पाए और यह संवैधानिक जिम्मेदारी ले ली है। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष बनने से कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार हुआ है और विपक्ष की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था, वर्किंग कमेटी ने उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको और उनकी, मैं समझता हूं, जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। समझा जा रहा है कि राहुल गांधी के ये जिम्मेदारी स्वीकार करने के साथ ही वे सदन में मजबूती से विपक्ष की आवाज रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका काफी अहम होती है। इस नाते राहुल गांधी भी संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनेंगे ही, साथ ही उनके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार भी होंगे जो संसद में उनकी भूमिका को चर्चा में बना कर रखेंगे। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति करते हैं। चूंकि नेता प्रतिपक्ष को न केवल पूरे विपक्ष का नेतृत्व करना है, बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ भी बैठना होता है, इस नाते संसद में राहुल गांधी का न केवल कद बढ़ेगा, बल्कि उनके सामने खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मजबूत करने का एक मौका भी मिलेगा। जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से एक बात और साफ हुई है कि वे कांग्रेस के निर्विवाद नेता तो पहले से थे,
विपक्ष के अन्य दलों के बीच भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, जो अगले लोकसभा चुनाव तक विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की उनकी उम्मीदवारी को और भी पुख्ता कर सकती है। वहीं राहुल गांधी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं। सबसे पहले तो संसद के हर सत्र में उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाएगी और समितियों की बैठक में भी उन्हें मौजूद रहना होगा। उनके भाषणों पर भी देश भर की नजर रहेगी। वहीं राहुल गांधी को पूरे विपक्ष को एकजुटता के साथ लेकर चलना होगा। देखना होगा कि राहुल गांधी अपने पहले संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह किस तरह से करते हैं।